नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल तर्क द लॉजिक में। आज हम एक तर्क की बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों में ऐसी भावनाएं, ऐसी धारणाएं हैं कारण कि बहुत सारे लोग अपने धर्म से जुड़ी हुई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या अंधविश्वास करते हैं। और इस तरह से मेरा कुछ छोटा छोटा सवाल होगा और उन सबसे सवाल होगा जो इस चीज़ को मानते हैं और मैं उनसे वो जवाब चाहता हूँ। अब मैं बात करूंगा आज भूत प्रेतों की। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं या हमने उन्हें देखा है, या बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि किसी और के शरीर में किसी और की आत्मा प्रवेश कर गई है। अब मेरा पहला सवाल यही है कि भूत प्रेत की जो हम बात करते हैं तो आखिर वो कब होता है। तो नॉर्मली ये सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद, और ख़ासकर किसी व्यक्ति की कहा जाता है कि अकाल मृत्यु होती है तो भूत बन जाता है। तो अगर मृत्यु के बाद व्यक्ति का हम या तो शरीर को जला देते हैं या तो शरीर का दफन कर दिया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि साइंटिफिकली किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी चीज़ को महसूस करने के लिए और किसी चीज़ का भी एहसास होने के लिए हमारे शरीर का होना ज़रूरी है, हमारे शरीर के भागों का होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, शरीर के भाग में आपका एक ब्रेन आता है, उसका भी जिंदा रहना, ताकि वो इन सब चीज़ों को सेंस कर सके, एहसास कर सके। लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर नहीं रहता है, या तो जला दिया जाता है या दफन किया जाता है। तो आखिर जो बोलते हैं कि हमने भूत देखा है, उन्होंने किस चीज़ को देखा है? शरीर तो रहा नहीं। और बात अगर आती है आत्मा की, तो आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती है, अगर होती है तो, और दिखाई देती है तो हर मरने वाले व्यक्ति के मृत्यु के तुरंत बाद सबको आत्मा दिखाई देनी चाहिए। सबको बोलना चाहिए, अरे देखो दादी जा रही हैं, पिताजी जा रहे हैं, या माता जी जा रही है, या कोई भी जा रहा है जिसकी मृत्यु होती है, अगर उसकी आत्मा दिखाई देती है तो क्या किसी ने आज तक किसी व्यक्ति के मरने पर किसी आत्मा को जाते हुए देखा है? नहीं। तो आपने देखा क्या फिर? भूत पिशाच के नाम पर आपने देखा क्या? अब बात आती है कि अगर किसी एक की आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है तो नॉर्मली कहा जाता है कि आत्मा एक तरह से ऊर्जा है, और जब वो ऊर्जा है और वो सिर्फ एक ही शरीर के लिए बनी है तो दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है? अगर एक एग्जाम्पल है एक टॉर्च का, और हम बोलते हैं कि वो टॉर्च में सिर्फ हम एक ही सेल लगा सकते हैं, तो जब तक वो सेल उसमें है आप दूसरा सेल उसमें कैसे डाल सकते हैं? एक शरीर में थी पहले से और मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में, जबकि उसमें ऑलरेडी एक आत्मा पहले से है, कैसे प्रवेश कर सकती है और कैसे उस व्यक्ति की हाव भाव को बदल सकती है? नॉर्मली इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो एक व्यक्ति का दिमाग एक साथ लगभग 40-50 तरीके का भी व्यवहार कर सकता है, और ज़्यादातर व्यवहार वैसे ही होते हैं, लेकिन लोग उन्हें देखकर भूत प्रेत की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी होता है जो स्वर्ग या नर्क की बात करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो शरीर का ही हर एक भाग है कि आप किसी चीज़ को, अगर आपने किसी चीज़ को देखा है तो उसमें आपकी आंखों की आवश्यकता होती है। अगर आपने देखा है, आंखों के साथ साथ आपके ब्रेन की भी ज़रूरत होती है, जो कि इस चीज़ को सेंस करता है, उसके इमेज को। अगर आपने सुना है तो आपके कान की आवश्यकता है। अगर आपने किसी चीज़ को चखा है, टेस्ट किया है, तो आपके जीभ की आवश्यकता है। शरीर का हर एक भाग कोई ना कोई कार्य करने के लिए ही होता है, और जब तक शरीर का भाग नहीं है तब तक आप किसी चीज़ का भोग नहीं कर सकते, उस चीज़ को एहसास नहीं कर सकते, उस चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। उसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है या कोई भी ट्रांसप्लांट कराना होता है, तो उस व्यक्ति को उस चीज़ का एहसास ना हो तो उसे कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें एक आपका आजकल तरीका एनेस्थीसिया भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति को सुन्न कर दिया जाता है। यानी या तो व्यक्ति को पूरी तरह से सुन्न कर दिया जाता है शरीर को, या तो उसके किसी एक भाग को सुन्न किया जाता है। अब सुन्न करने का मतलब यही होता है कि उस भाग का जो कनेक्शन है ब्रेन से थोड़ी देर के लिए काट दिया जाता है। यानी उस भाग में अगर कोई भी काटता है, कोई भी चीज़ चीर फाड़ करता है, तो कुछ भी होता है, ये आपको मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है, तो उस व्यक्ति को कुछ एहसास ही नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर शरीर का भाग है तभी उसके साथ होने वाले किसी भी चीज़ का या तो आप आनंद ले सकते हैं या तो अनुभव कर सकते हैं। अगर वो शरीर नहीं है तो आप किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप मृत्यु के बाद, लोग कहता है कि स्वर्ग में जाने पर ये होगा, नर्क में जाने पर आपको यातनाएं दी जाएंगी, और तो कहने का मतलब यही है कि आखिर स्वर्ग में जाकर वो यातनाएं कौन सहेगा? आपका शरीर तो यही जला दिया गया है, यही दफन कर दिया गया है, आनंद कौन लेगा? शरीर तो वहाँ है ही नहीं, तो आत्मा कैसे उस चीज़ का आनंद ले सकती है? तो आत्मा
न तो कहा जाता है कि ना आत्मा का जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना आत्मा किसी चीज़ सुख दुख का एहसास करती है, तो फिर कौन ऐसी चीज़ है जो जाकर आपको स्वर्ग या नर्क में उस चीज़ का एहसास करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरा आपको शरीर मिलता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर आपने कर्म जो इस शरीर में किया, जो यहाँ जला दिया गया, और भोगने का मौका किसी दूसरे शरीर को मिल रहा है, तो फिर कैसे कहेंगे कि आपके कर्मों का फल आपको मिला? आपका शरीर तो था ही नहीं वहाँ पर। अगर मान भी लिया जाए कि आत्मा इन सब चीज़ों को महसूस करती है, तो आपके शरीर के अंदर जब आपके शरीर को शून्य किया जाता है, तो आपका शरीर का भाग या ब्रेन तक नहीं पहुंचाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा तो उसी शरीर में रहती है। तो सिर्फ ब्रेन से कनेक्शन काटने के बाद आत्मा को वो चीज़ों का एहसास क्यों नहीं होता है, वो अनुभव क्यों नहीं होता? भले वो दर्द हो या आनंद हो, क्यों अनुभूति नहीं होती है? और आपको अनुभूति क्यों नहीं होती है उस समय, अगर आत्मा महसूस करती तो? यानी अगर साधारण शब्दों में कहा जाए कि व्यक्ति अगर जब तक शरीर है तभी तक आपका सुख दुख सब कुछ, आपका जो आनंद है, जो यातनाएं हैं, सब कुछ तभी तक है। शरीर के ना होने के बाद कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। भले आप उसे भूत प्रेत कहें या स्वर्ग नर्क में जाकर आपको आनंद लेने की बात कहें या यातनाएं सहने की बात करें। मुझे लगता है आपको मेरा ये तर्क ज़रूर समझ में आया होगा। आप कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।